जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत कॉम्बो एंड इडियम्स की क्विज़ लेकर। तो कॉम्बो मीन्स जान गए आप लोग बहुत अच्छे से कि भैया सिनोनिम, एंटोनिम और उनके सिनोनिम। तो मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। देखिए, आपको पिक्चर्स देखकर मज़ा आ रहा होगा। एक शेर ने एक चूहे को पकड़ रखा है और कुछ लोग झांक रहे हैं टेंट से, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्लीज़ यदि कोई किसी भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट किया करें। अनलाइक बटन मारने से पहले एक बार कमेंट कर दिया करें। अनलाइक बटन मार दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट भी कर दिया करो कि क्या समस्या है उस वीडियो में, ना। तो हमें भी अपनी कमियां पता चलेंगी, क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में। तो आप यदि कमियां हमें अपनी बताएंगे तो हम उन्हें दूर करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास लेटेंट। तो लेटेंट के लिए क्या देखना है आपको, दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है? टेंट। तो ये जो टेंट दिख रहा है, पहली पिक्चर में आपको एक टेंट दिख रहा है और चंद्रमा निकला हुआ है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, लोग कुछ सो रहे हैं, पैर तो दिख रहा है, लेकिन कितने लोग हैं ये दिख नहीं रहा है, ये छुपा हुआ है, ये गुप्त है। तो लेटेंट, ये देखो लाल लाल टेंट है और वो उसमें लोग क्या हैं, दिख नहीं रहे, कितने लोग हैं यार। तो लेटेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? ये सब कैसा है? गुप्त है, अप्रकट है, अव्यक्त है, कितने लोग हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो लेटेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जब ये टेंट खुला, जब ये टेंट खुल गया कितने लोग दिख रहे? अब स्पष्ट हो गया ना। तो जब ये टेंट खुला तो अब क्या है? अब सब कुछ स्पष्ट है। तो जब टेंट लगा हुआ था तो नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे 3 लोग हैं, देखो कौन कौन है, ये आप अपने आप सोच सकते हैं कौन कौन है इसमें, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस टेंट के अंदर 3 लोग हैं। तो पहले क्या था? अस्पष्ट था लेटेंट से, और फिर अब क्या है? ये हमें स्पष्ट है, एकदम ऑब्वियस है, क्लियर है। तो अब ये सब अस हमें क्लियर है, एकदम सुस्पष्ट पता चल गया, साक्षात पता चल गया कितने लोग हैं। तो लेटेंट, लेटेंट का अपोजिट ऑब्वियस। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से याद हुआ, मज़ेदार तरीके से। चलिए अब इसके सिनोनिम याद कर लेते हैं। तो लेटेंट के सिनोनिम, पहला वर्ड है, ये सारे वर्ड कॉन्सील्ड, ऑकल्ट, वेल्ड एंड हिडन। कैसे क्लियर होगा? इस टेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया? सील कर दिया, पूरा पैक कर दिया है ना, बंद कर लिया, सील कर दिया। तो फिर क्या होगा? नहीं पता चलेगा इसमें क्या है, सब छुपा हुआ हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। ऑकल्ट, तो इसको क्या कर दें? उलट दें, ओक ओक दें, इसके अंदर उलट दें, कुछ भी कर दें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ओक दिया, कुछ उलट दिया, तब भी क्या है? आप उलट दें अगर किसी चीज़ को तो उसके नीचे क्या है ये पता नहीं चलेंगी। तो स्टेंट को ना देख के आप अदर वर्ड भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ सील कर दो तो क्या अंदर क्या है पता नहीं चलता है। ऐसे ही किसी में ओक दो, फिर उसको उलट दो, छुपा दो, तो क्या है पता नहीं चलता। जैसे बिल्ली करती है ना, पॉटी करती है और उसको ढक देती है, उलट देती है उसके ऊपर चीज़ों को, पता ही नहीं चलता वहाँ क्या। जब हम लोग हाथ डालते हैं तो पता चलता है यार एक गंदी चीज़ है यार। तो ऑकल्ट मतलब गुप्त, अप्रकट या छुपा हुआ। वेल्ड, वे कोई चीज़ ले गए, जो दोस्त थे हमारे वो कोई चीज़ ले गए, तो क्या वो आपको मिलेगी, दिखाई देगी? तो वो क्या है? अब नहीं दिखेगी आपको, वो अप्रकट हो जाएगी, अव्यक्त हो जाएगी, गुप्त हो जाएगी। अगर कोई चीज़ कोई ले जाए तो फिर तो भैया हिडन। तो हिडन में तो भैया हाइड वर्ड है, ये हाइड वर्ड। तो हाइड मतलब क्या होता है? छुपना। हाइड एंड सीक खेलते थे ना, छुपा छुपी। तो हाइड मतलब छुपा हुआ, गुप्त, अप्रकट या अव्यक्त। तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। लेटेंट, कॉन्सील्ड, ऑकल्ट, वेल्ड, हिडन, सभी का मीन्स होता है गुप्त, अप्रकट या अव्यक्त, छुपा हुआ। ऑब्वियस, बाद में हमें क्या पता चला था? अब अस हमें पता चला था कि भैया ये क्या है। तो अब हमें पता चला था एकदम सुस्पष्ट, साक्षात। सिनोनिम देखते हैं। एविडेंट, मैनिफेस्ट, पैल्पेबल, पेटेंट, अपैरेंट, विजिबल। तो ये अगर रट डालो तो रट डालो भैया, ना रट पाओ तो कोई बात नहीं। चलो अभी क्लियर करते हैं। इवनिंग में, इव में एंट आती है हमारे पास। जब इवनिंग में एंट आती हैं तो वो चीज़ क्या है? एकदम साक्षात आती हैं, पूरी पूरी आती है ना, छुपी हुई तो आएंगी नहीं कोई एकदम रहस्यमय तरीके से। तो इवनिंग में आंट आती हैं, एकदम हमें सुस्पष्ट दिखाई देता है, एकदम साक्षात आती हैं। मैनिफेस्ट, तो जो मनी है वो बहुत फास्टली जाती है, बहुत तेज़ी से खर्च होती है। आजकल खर्च हो रहे हैं ना कितनी तेज़ी से। तो ये सब क्या है? एकदम सामने सामने होता है, कोई छुपा हुआ नहीं रहता, सब कुछ स्पष्ट रहता है, सब कुछ साक्षात रहता है। तो मैनिफेस्ट मतलब सुस्पष्ट, साक्षात। पैल्पेबल, तो इस पल, ऐसा पल आया जब हम लोग एबल हो गए, योग्य हो गए किसी चीज़ को एकदम साक्षात देखने के लिए, एकदम स्पष्ट देखने के लिए। तो पल ऐसा आया जब हम एबल हुए, योग्य हुए, स्पष्ट या साक्षात देखने के लिए। पेटेंट, तो जो पेट है हमारा, जो पेट आंट हैं, जैसे क्या वो पालतू जानवर होता है ना, ऐसे ही हम लोग, जब कुछ लोग बहुत ही प्रिय हो जाते हैं उनको पेट बोलने लगते हैं।
जैसे हम अपने चाचा को बोलते थे पालतू चाचा, है ना, तो ऐसे ही पेटेंट बोलता है इंग्लिश में, पेटेंट वर्ड होता है। तो पेटेंट मतलब ये क्या होता है, जो सुस्पष्ट हो, एकदम साक्षात हो। जो पेट एंट है हमारी पालतू, मतलब जो हमारी प्रिय चाची हैं वो साक्षात हमारे पास रहती हैं, स्पष्ट पास रहती हैं। एपारेंट, तो जो अप्पा होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उनको क्या अपने कर्तव्य एकदम स्पष्ट पता होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को पालना पोसना है, बड़ा बनाना है ना। अब उनके बच्चों का अपना वो मोटिव रहेगा उन्हें क्या करना है। तो अप्पा को और पेरेंट को सबको अपने जो कर्तव्य हैं वो स्पष्ट होते हैं, साक्षात पता होते हैं। विजिबल, तो किसी चीज़ को हम लोग सी कर पा रहे हैं, सी करने में योग्य हैं, तो फिर वो क्या होगी, हमारे एकदम साक्षात होगी, सुस्पष्ट होगी। तो सारे वर्ड ब्रेक हुए ना, याद हुए। तो ऑब्वियस, एविडेंट, मैनिफेस्ट, पैल्पेबल, पेटेंट, अपैरेंट, विजिबल, सभी का मीन्स क्या होगा, सुस्पष्ट या साक्षात। आप एक एक वर्ड को ब्रेक करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, रिवीजन करके इसको माइंड में एकदम सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्लियर किया जाए, इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी, किसी को हमने क्या किया, इग्नोर किया, उसको कैसा समझा, मिनी, छोटा समझा। तो देख रहे हो ना पिक्चर में, जैसे इस लड़के को आप कैसा समझ रहे हो, एकदम छोटा सा समझ रहे हो, मिनी, एकदम इग्नोर करोगे। जैसे कोई पेपर बेचने वाला है, क्या है, कुछ नहीं है आपके लिए, बेकार है। ऐसी ये जो चूहा है इस शेर के लिए क्या है, कुछ नहीं है, इसके लिए मिनी, एकदम क्या कहते हैं एकदम तिनके के बराबर है। ऐसे मिसिल दे तो मर जाएगा ये चूहा, है ना, बेचारा देखो कितना दुखी है। तो ये शेर इसको दहाड़ रहा है, गुस्सा हो रहा है ना, वही वाली कहानी है चूहे शेर वाली। लेकिन बाद में ये क्या है, इसके काम आया था। ऐसी जो ये लड़का था, ये भी बाद में पता चलेगा कौन था। तो इग्नोमिनी मतलब हो जाएगा आपका कि इग्नोर किया या मिनी समझा, छोटा समझा, मतलब क्या किया, उसका अपमान किया, उसका तिरस्कार किया। तो तिरस्कार करना, अपमान करना, अपयश करना, ये होता है आपका इग्नोमिनी। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ये चूहा बाद में जब इसने शेर को बचाया था तब फिर क्या है, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत उसको सम्मान या गौरव मिला था। अब यही लड़के की बात करते हैं, तो ये लड़का छोटे में पेपर बेचता था और बाद में ये क्या बना था भैया, ये बने थे, दिख रहे हैं ना आपको, कौन है भैया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या फिर आपके राष्ट्रपति बने जाके ये APJ अब्दुल कलाम जी ना। तो क्या बाद में कैसे हुए, जब इनका नाम हुआ, रिनोन, जब ये जाने गए, बाद में, पहले तो इन्हें कोई नहीं जानता था, बाद में जब ये जाने गए तो इन्हें बहुत सम्मान और गौरव मिला। तो रिनोन, जब ये जाने गए, री मतलब बाद में, नोन मतलब जाने गए, जब इनको पता चला लोगों को तब बड़ा सम्मान गौरव हुआ, नाम हुआ इनका, है ना। तो इग्नोमिनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिनोन। अब चलिए इग्नोमिनी के सिनोनिम क्लियर करते हैं। तो जब इस चूहे का क्या किया था, इसने डिसऑनर किया था, ऑनर मतलब सम्मान होता है, तो डिसऑनर अपोजिट वर्ड हो जाएगा। डिसरिप्यूट, रिप्यूट मतलब रेपुटेशन, रिपुटेशन मतलब सम्मान होता है, तो इसका डिसरिप्यूट हो जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड तिरस्कार या अपयश। इनफेमी, फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, तो अपोजिट वर्ड इनफेमी मतलब अपयश या तिरस्कार। कंटेम्प्ट, ये क्लियर किया था हम लोगों ने ना पिछले दिन, कान में उसके टेक दिया, कान में टेक दिया मतलब उसके कहीं भरे बाजार में उसके कान में टेक दिया, उसका अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ओप्रोब्रियम, तो ओप्रोब्रियम और ओडियम एक जैसे वर्ड हैं, सेम वो दे रहे हैं। तो क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आ गई और आप मदद के लिए गए, उसने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा भैया, तो बड़ी बेइज्जती हो जाती, बड़ा अपयश, बड़ा तिरस्कार हो जाता है ना। लोग प्रॉब्लम में किसी के पास जाते हैं तो उसका तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। ओडियम, तो उसने क्या है, वो चीज़ नहीं दी तुम्हें, OD नहीं दी, तो नहीं दी तो फिर क्या हो गया, आपका अपमान हो गया ना। आप किसी के पास प्रॉब्लम में गए, ओडियम और अप्रोबियम एक साथ याद रखो। तो ये कैसे, आपको ये प्रॉब्लम में गए, उसने वो चीज़ नहीं दी तुम्हें, तो फिर अपमान या तिरस्कार हो जाता है। तो इग्नोमिनी के सिनोनिम क्लियर हुए, डिसऑनर, डिसरिप्यूट, इनफेमी, कंटेम्प्ट, ऑप्रोबियम और ओडियम। अब रिनोन के सिनोनिम क्लियर करते हैं। तो रिनोन का मीन्स सम्मान या गौरव, मतलब क्या है, पहले ये लड़का था, बाद में जब जाना गया तो फिर क्या हुआ, इसका बड़ा सम्मान या गौरव हुआ। सिनोनिम वर्ड एस्टीम, डिस्टिंक्शन, वेनिरेशन, रिवरेंस और होमेज। तो एस्टीम मतलब क्या है, उसकी अपनी धाराएं चली एकदम, उसकी अपनी टीम बन गई, लोग उसको पसंद करने लगे और उसकी एकदम एस्टीम मतलब धाराएं बहीं, उसकी सम्मान प्रसिद्धि की धाराएं बहीं, तो उसका क्या हुआ, सम्मान या गौरव हुआ। तो एस्टीम मतलब सम्मान या गौरव, उसकी धाराएं चली या फिर उसकी अपनी टीम बन गई। डिस्टिंक्शन, छोटे में होगा से क्या कहते हैं, डिक्टेंशन लाता है, डिक्टेंशन लाता है मतलब वही डिस्टिंक्शन वर्ड, मतलब गौरव या सम्मान विद ऑनर, डिस्टिंक्शन। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, डिस्टिंक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम हो गया है ना, नाम हुआ मतलब सम्मान या गौरव मिला उसे। वेनिरेशन,
वो वैन से क्या कर रहा है, राशन बांट रहा है, वैन से राशन बांट रहा है। आजकल देख रहे हो ना कितनी दिक्कतें हैं। या कभी भी वो ऐसा करे, वैन से अगर कोई राशन बांट रहा है तो लोग उसका क्या बड़ा सम्मान या गौरव, उसका सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। रिवरेंस, उसकी रिवर, नदियाँ बहती हैं, उसकी नदियाँ बहती हैं, उसके सम्मान की, गौरव की, है ना। नदियाँ बहती हैं तो कितने सम्मान की बात है उसकी। अगर अपनी नदी आपकी बहने लगे तो फिर आपका बड़ा सम्मान होगा, गौरव होगा। होमेज, तो होम में जो सबसे ज़्यादा एज का आदमी होता है, जो घर में सबसे ज़्यादा एज का आदमी होता है, उसको लोग क्या है, सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं, सबसे वयोवृद्ध माना जाता है, बुजुर्ग माना जाता है, सब लोग उसको सम्मान देते हैं। तो क्लियर हुए वर्ड आपका इग्नोमिनी, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिनोन। तो ये आपके क्या था, कॉम्बो था, सिनोनिम, एंटोनिम और विद सिनोनिम, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, ईडियम्स की क्विज सॉल्व करेंगे। कुछ नए इडियम हो सकते हैं, कुछ पुराने इडियम आपको प्रैक्टिस करनी है, और कितने मार्क्स बने ये कमेंट ज़रूर करना है। जो लोग रेगुलर हैं कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, जिससे हमें पता चलता रहे कि कितने लोग हमारे वीडियोस डेली देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम, टू फाइट टूथ एंड नेल। तो इसका सही आंसर आप चूज़ कर लें पहले फटाक से। तो चलिए देखते हैं। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट मतलब लड़ रहा है, टूथ मतलब दांतों से, नेल मतलब नाखूनों से। तो दांतों और नाखूनों से लड़ रहा है मतलब क्या, एकदम भयंकर कटकटा के लड़ रहा है, एकदम ज़ोरदार तरीके से। ज़ोरदार तरीके से लड़ना मतलब क्या होता है, अपना पूरा प्रयास करना। भले छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो क्या है, जब लड़ते हैं तो काट लेते हैं, वो चबा लेते हैं, नाखून मार देते हैं ना, अपना पूरा प्रयास करते हैं आपसे जीतने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी आपका, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, अपना पूरा प्रयास करते हैं वो, है ना। तो इसी को कहते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। ये आपको यदि अर्थ क्लियर हुआ और आपने भाव सही क्रिएट कर लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम अ डॉक्टर। आंसर चूज़ कर लें आप। तो मैंने निश्चय किया है कि कम हेल और हाई वाटर, चाहे मैं हेल मतलब नरक से गुजरना पड़े, चाहे हाई वाटर ऊंचे पानी से गुजरना पड़े, आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ऐसे ही भैया आप भी डिसाइड कर लें एकदम कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े आपको, आप जो बनना चाहते हैं अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो एक दिन आप पक्का पूरा करेंगे। तो कम हेल और हाई वाटर का अर्थ क्लियर करते हैं, मतलब कुछ भी करना पड़े हमें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नो मैटर वॉट हैपन, कुछ भी हो, कोई मामला कोई भी हो, नो मैटर वॉट हैपन, कुछ भी घटित हो, कोई भी मैटर नहीं रखता है। मतलब क्या है, हम कैसे भी होगा वो काम करके रहेंगे। नेक्स्ट इडियम है आपका, रमेश एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल। तो ये तो भैया इडियम का इंटर का इडियम है, हिज बैक एंड कॉल। तो रमेश ये आशा करता है कि जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, जो उसके सहयोगी हैं, उसके नीचे काम करते हैं, तो वो हमेशा क्या, उसकी बैक एंड कॉल, उसकी कॉल पे एकदम हाजिर रहें, उपस्थित रहें। एट रेस्ट, एट वर्क, एट हिज डिस्पोजल, एट देयर डेस्क। तो एक आंसर डी सही लग सकता है, एक आंसर सी सही लग सकता है। तो सही आंसर है इसका आंसर सी, एट हिज डिस्पोजल, मतलब उसके अधिकार में रहें, उसकी बातों में रहें, है ना, ऐसे फालतू फालतू ना रहे। तो एट इज़ बैक एंड कॉल मतलब होता है कि उसके एकदम बातों में, एकदम उसकी जैसा बोले वैसा करें। नेक्स्ट इडियम क्लियर करते हैं। वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोविंग योर ओन ट्रम्पेट। तो ये भी इडियम भैया पुराना इडियम है, इंटर का इडियम है यार। ब्लोविंग योर ओन ट्रम्पेट, ब्लो मतलब बजाना अपना ही ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट क्या पिपीरी होती है, पे पे बजती है ना। तो वाई डोंट यू पुट एन एंड, अब क्यों नहीं ख़त्म करते हो अपना पिपीरी बजाना, अपनी पिपीरी बजाना क्यों नहीं बंद करते हो। तो आंसर क्लियर हो गया होगा। सही आंसर है इसका सी, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। अपनी तुम बड़ाई करते जा रहे हो, अपनी योग्यताएं बता रहे हो, अपने जो प्राप्त किया है वो बता रहे हो ना, तो ये बंद करो भैया। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ब्लोविंग योर ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इडियम है, समवन सेव्ड हर एट द 11th आवर। समवन किसी ने सेव्ड मतलब बचाया, एट हर 11th आवर 11वें घंटे में। 11वें घंटे में उसे बचाया, मतलब कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 11वें घंटे में बचाया उसे। तो कै बजे बचाया, 11 बजे बचाया, है ना। लेकिन ये आंसर गलत होगा। 11वें घंटे मतलब एकदम घड़ी के अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब लास्ट टाइम पे, लास्ट टाइम पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एट अ लास्ट स्टेज, एकदम अंतिम समय पर, अंतिम क्षणों में बचाना किसी को, 11th आवर। नेक्स्ट इडियम है, आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर टुडे। तो आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ कलर टुडे आज थोड़ा सा ऑफ कलर, मेरा रंग जो है थोड़ा सा दब गया, आज मैं काला महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया, चूज़ कर लिया होगा आपने। तो ऑफ कलर मतलब होता है थोड़ा सा, वैसे क्या, जब खुश होते हैं, जब एकदम अच्छे होते हैं तो क्या है, बढ़िया मस्त रहते हैं, एकदम चमक दमक रहती है। जब थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो कैसा एकदम चेहरा उतर सा जाता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका स्लाइटली इल, थोड़ा सा बीमार महसूस करना, इसे कहते हैं ऑफ कलर।
तो इस तरह से भी आपका ये क्विज़ कंप्लीट होगी। 6 क्वेश्चन थे, आप अपने मार्क्स बताएं कितने मार्क्स बने। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। दोस्तों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर एंड लाइक करना ना भूलें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। जय हिंद साथियों।